तो चलिए बिना किसी देर के इस तज्जिए का आगाज करते हैं। आज हम एक ऐसी तेजी से फैलते हुए जियोपॉलिटिकल कमेंट्री को वाज़ेह और गैर जानिबदार हिस्सों में खोलकर देखने वाले हैं ताकि इसमें किए गए बुनियादी दावों को बेहतर तरीके से समझा जा सके। इन बिखरी हुई और अफरा तफरी पर मबनी रिपोर्ट्स को समझने के लिए इस तज्जिए को 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, फौरी फौजी खतरा। दूसरा, ईरान के सिफारती इक़दामात। तीसरा, आबनाए हॉर्मुज़ की नाकाबंदी। चौथा, बदलते आलमी इत्तेहाद। और आखिर में मीडिया और मालूमाती जंग। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जो कि है फौरी फौजी खतरा। सोर्स ने यहाँ एक इंतहाई संगीन और सच कहा जाए तो हैरान कर देने वाला दावा किया है। दावा यह है कि इजराइल, अमेरिका और दुबई मिलकर बस आने वाले 24 घंटों के अंदर अंदर ईरान के बुनियादी ढांचे पर एक बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। और हाँ, इसमें यह इल्ज़ाम भी शामिल है कि इस हमले को अरब ममालिक की खुफिया हिमायत हासिल है। जाहिर है ये दावा आलमी सतह पर खतरे की घंटी बजा रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि इन दावों की बुनियाद आखिर है क्या? सोर्स ने कुछ मखसूस मिलिट्री मूवमेंट्स और वाक़यात का हवाला दिया है, जैसे कि HMS ड्रैगन नाम के एक वॉरशिप का ईरान की तरफ बढ़ना, बंदर अब्बास एयरपोर्ट पर किसी पिछले हमले का जिक्र और मिनाब के एक स्कूल पर हमले का दावा। दिलचस्प बात यह बताई गई है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास अभी इन वाक़यात की पूरी रिपोर्ट नहीं पहुंची है, तो इन्हीं कड़ियों को जोड़कर इस नए हमले का दावा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है ईरान की सिफारती और हिकमत अमली की सरगर्मियाँ। यहाँ जोश और जज्बात का आलम वाज़ेह तौर पर नजर आता है। ईरानी ओहदेदार अब्बास अराग़ची का एक बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि ईरान किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरे 1000% तैयार है और उनके पास 120% मिसाइल्स मौजूद हैं। 1000%! ये आदाद-उश-शुमार क्लियरली बताते हैं कि इस वक्त हालात में तनाव कितने उरूज पर है। इसके जवाब में सोर्स ईरान की एक प्रॉपर 3 स्टेप स्ट्रैटेजी पेश करता है। पहला, दाखिली सतह पर इस नाकाबंदी के खिलाफ लगातार हुकूमती मीटिंग्स। दूसरा, अक़वाम मुत्तहिदा में उनके नुमाइंदे का जोरदार मुतालबा कि इन हमलों को फ़ौरन रोका जाए। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, तुर्की के साथ मिलकर एक नया दिफाई इत्तेहाद यानी डिफेंस अलायंस बनाने की कोशिश। तो साफ जाहिर है, सिर्फ फौजी ही नहीं बल्कि डिप्लोमैटिक महाज पर भी हलचल बहुत तेज है। इन तमाम फौजी और सिफारती डेवलपमेंट्स को देखकर जहन में फ़ौरन एक ही सवाल घूमता है, वो ये कि इन सब कशीदगियों का आलमी तिजारत पर आखिर क्या असर पड़ रहा है। और यहीं से हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, यानी आबनाए हॉर्मुज़ की नाकाबंदी। सोर्स के इस दावा पे गौर करना ज़रूरी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान दावा यह है कि समंदरी ट्रैफिक 100%, जी हां, मुकम्मल तौर पर रोक चुकी है। कहा जा रहा है कि इस नाकाबंदी की वजह से एक अकेला जहाज भी यहां से नहीं गुजरा। अगर यह दावा बिल्कुल सच है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आलमी सप्लाई चेन की एक बहुत बड़ी शहरग इस वक्त बंद हो चुकी है। कमेंट्री के मुताबिक ईरान ने खुलकर एक शर्त रख दी है। शर्त यह है कि अमेरिका पहले अपनी आलमी नाकाबंदी खत्म करे, फिर ही आबनाए हॉर्मुज़ को खोला जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर नतीजा पूरी दुनिया में एक ऐसी आसमान छूटी महंगाई की सूरत में निकल सकता है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल होगी। ये पॉइंट इस पूरे मामले को एक लोकल मसले से निकालकर आलमी मसला बना देता है। तो चलिए अब चौथे हिस्से का रुख करते हैं, बदलते आलमी इत्तेहाद। यहाँ आलमी ताकतों का किरदार एक बिल्कुल नए रुख में सामने आ रहा है। सोर्स का दावा है कि जहां अमेरिका बिल्कुल खुलकर ओपनली इसराइल को लाखों टन हथियार भेज रहा है, वहीं दूसरी तरफ रशिया और चाइना खामोशी से पसे पर्दा ईरान की फुल बैकग्राउंड सपोर्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दो बड़ी ताकतें शतरंज के खेल में आमने सामने आकर बैठ गई हों। अब थोड़ा ठहरिए, क्योंकि यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। कमेंटेटर अचानक मिडिल ईस्ट के इन वाकयात को रशिया और यूक्रेन के दरमियान होने वाले एक हालिया सीज़फायर से जोड़ देता है। दावा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक 3 दिन का सीज़फायर करवाया जिसमें 1000 फौजियों का तबादला यानी प्रिजनर स्वैप हुआ। इसका इस सबसे क्या ताल्लुक है? सोर्स ये मिसाल इसलिए दे रहा है ताकि समझा सके कि दुनिया भर में पावर डायनामिक्स और ताकतों का तवाजुन किस तेजी से और एक ही वक्त में बदल रहा है। और इसके साथ ही हम आते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, मीडिया और मालूमाती जंग। इस हिस्से में एक बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है। दावा यह है कि दुबई पर वाकई हमले हो रहे हैं, लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत इस पूरी फुटेज को दबा रही है। कहा जा रहा है कि जो कोई भी ऐसी वीडियोस लीक करता है उसे न सिर्फ गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि 10 साल तक की कैद और मुल्क बदर होने जैसी सख्त सजाएं दी जा रही हैं। सच में ये इन्फॉर्मेशन वॉर यानी मालूमाती जंग की एक एक्सट्रीम मिसाल बन जाती है। लेकिन यहां एक दिलचस्प चीज नजर आती है। सोर्स अचानक एक फैक्ट चेकर का रूप धार लेता है।
सोशल मीडिया पर यह अफवाह आग की तरह फैल रही थी कि ईरानी फाइटर जेट सीधा अमेरिका के मेनलैंड पर हमला करने के लिए निकल चुके हैं, लेकिन सोर्स ने इसको बिल्कुल फ्लैट आउट रिजेक्ट कर दिया। वजह? एक आम सी लॉजिकल बात, इन जेट्स के पास इतने लंबे सफर के लिए फ्यूल ही नहीं होता। तो ये एक कोशिश थी इस सारी फेक न्यूज और धुंध को साफ करने की। और यहां आकर सोर्स एक कदम और आगे बढ़ता है और अमेरिकन मीडिया पर सीधा गोदी मीडिया का लेबल लगा देता है। अब ये तजाद इंतहाई वाज़ेह है। एक तरफ अमेरिकन जर्नलिस्ट दावा कर रहे हैं कि ईरानी हमले नाकाम हो रहे हैं और उनके टैंकर्स बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ऐसी तस्वीरें रिलीज कर रहा है जो बाज़ाहिर ये साबित करती हैं कि अमेरिका के जहाज निशाने पर हैं। ये ग्राउंड रियलिटी और मीडिया नैरेटिव्स के दरमियान एक बहुत बड़ा फासला दिखाता है। अब ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। सोर्स ने अचानक पॉप कल्चर को इस सारी जियोपॉलिटिकल डिबेट के बीच में ला खड़ा किया है। जिक्र हो रहा है ब्रिटिश पॉप स्टार दुआ लिपा का। दावा यह है कि उन्होंने अपने ही मैनेजर को उसके प्रो इजराइल स्टैंड्स की वजह से फायर कर दिया और इसकी वजह से इंडस्ट्री में उन्हें शदीद बैकलैश भी मिला, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। ये पॉइंट शायद इसलिए शामिल किया गया है कि दिखाया जा सके कि इन आलमी सियासी हालात के असरात अब सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहे, बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक फैल चुके हैं। तो अब जब हम इस तज्जिए के बिल्कुल आखिर में हैं, तो बस एक ही बड़ा सवाल पूरे शोर के साथ गूंजता है। एक ऐसा माहौल जहां हर तरफ मुतजाद फौजी दावे हो रहे हों, सख्त मीडिया पाबंदियां हों और दोनों तरफ अपना अपना नैरेटिव सेट किया जा रहा हो, वहां इस मालूमाती जंग की धुंध में से सच को आखिर कैसे ढूंढ कर निकाला जाए? बिला किसी शक के इन हालात को समझना और हकायक तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। और इसी सोच के साथ हम इस तज्जिए को यहीं ख़त्म करते हैं।